चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। दोस्तों, ये लाइनें बॉक्सर विजेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की थी और आज उन्होंने पलटी मार दी है। दोस्तों, कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं विजेंद्र बॉक्सर। उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने पार्टी में शामिल कराया है। इस मौके पर विजेंद्र सिन्हा ने कहा कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। एक तरह से घर वापसी हो रही है, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है, अब हम विदेश में भी आसानी से जा सकते हैं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूं, जो गलत रहेगा, जो गलत लगेगा उसे गलत कहूंगा और जो सही लगेगा उसे सही कहूंगा। दोस्तों, विजेंद्र ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ज्वाइन की थी। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए और अभी कुछ दिन से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अटकलें लगाई जा रही थी कि विजेंद्र को मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस उतार सकती है। आप जरा विजेंद्र के ये जो कल के ट्वीट्स हैं ये देखिए। राहुल गांधी के तमाम ट्वीट्स को वो रीट्वीट कर रहे थे। लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया था और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ अपने वो जो पुराने ट्वीट्स थे उन्हें डिलीट करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद विजेंद्र से मीडिया ने सवाल किया कि कल तक आप राहुल के पोस्ट रीट्वीट कर रहे थे, कांग्रेस के लेकर जो है पोस्ट कर रहे थे, तो रातों रात ऐसा क्या हो गया जो अचानक ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, भाजपा के साथ चले गए? तो इस पर विजेंद्र ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, जरा आप भी सुनिए। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। दोस्तों, विजेंद्र कह रहे हैं कि कल पोस्ट करके मैं सो गया था और सुबह उठा तो लगा बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मतलब विजेंद्र सिंह तो पलटी मारने में बड़े बड़े पलटू चाचाओं को भी पीछे छोड़ चुके हैं। दोस्तों, वो कम से कम पार्टी छोड़ने से पहले, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले कुछ संकेत तो दे दिया करते थे, लेकिन इन्होंने तो अचानक ही रंग बदल लिए। उस पर लोग क्या क्या कह रहे हैं आपको वो भी देखना चाहिए। पुनीत लिख रहे हैं विजेंद्र सिंह की बात को कोट करते हुए कि देश की तरक्की के लिए भाजपा से जुड़ा हूं। पूछ रहे हैं कि विजेंद्र भाई देश की तरक्की के लिए या फिर अपनी तरक्की के लिए? जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो किसी पर भी भरोसा कर उसे टिकट देकर अपनी जमीनी कार्यकर्ता या नेता को मायूस कर देती है। हाल ही में बॉक्सर विजेंद्र ने राहुल गांधी से मुलाकात कर आईएनसी का दामन थामा था और अब कांग्रेस ने विजेंद्र को मथुरा से अपना प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन आज विजेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब वो अपने उन पिछले पोस्ट को डिलीट करते फिरेंगे जिसमें लोकतंत्र बहाल की बात की जा रही थी। निगार परवीन लिखती हैं कि कल तक मोदी का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो रिट्वीट कर रहे थे, आज क्या हुआ, रिट्वीट करके मैं सो गया था, फिर उठा तो लगा आप गलत पार्टी में हो, सही पार्टी में चले जाओ। अरे ये कैसे कैसे मूर्ख बनाने वालों को राहुल और अखिलेश साथ लेकर चल रहे हैं। कोई इन जैसे चवन्नियों को पार्षद ना बनाए, ये लोग राज्यसभा और लोकसभा दे देंगे। अंकित मयंक लिखते हैं कि विजेंद्र सिंह कल तक महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज से वो उन आदमियों के अधीन काम करेंगे जिसने उनकी बहनों पर हमला किया था। अब वो अपनी बहनों का सम्मान कैसे करेगा? आदित्य गोस्वामी का ये ट्वीट भी देखिए। दोस्तों, बॉक्सर विजेंद्र सिंह किसानों और पहलवानों के ऊपर अत्याचार करने वाली भाजपा के खिलाफ काफी समय से आवाज उठा रहे थे, लेकिन आज भाजपा में शामिल होकर उन्होंने किसान कमेरे वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जो बात का नहीं वो जाट का नहीं। दोस्तों, अब लोग कह रहे हैं कि जो नेता रातों रात रंग बदल सकते हैं, अपने फायदे के लिए अपने विचारों को बदल सकते हैं, आखिर जनता उन पे कैसे विश्वास करे? कल तक जो विजेंद्र प्रोपोगेंडा का पापा मोदी जी को बता रहे थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। इन पर विश्वास कैसे करेगी जनता? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।